हमारे अंदर से आती है, क्योंकि हम सबके अंदर भगवान है। वो आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ध्यान से सुनो, हर काम में बताएंगे वो आपको कौन सा काम सही और कौन सा गलत है। तो इसीलिए भगवान जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पर चल। अब यहां पर पांडव एक मायावी महल बनवाते हैं, तो अपने भाई कौरवों को बुलाते हैं कि तुम भी देखने आओ, हमने सुंदर महल बनाया है और मायावी है। तो कौरव आते हैं। दुर्योधन क्योंकि मायावी महल था उसे समझने में थोड़ा समय लग गया, तो उसको ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने सोचा थोड़ा मजाक करते हैं। द्रौपदी जी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। ये मजाक नहीं था। मजाक वो होता है जब सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों ही हंसे। एक को बात बुरी लग जाए और एक को मजा आ रहा हो, उसको मजाक नहीं कहते। एक को तकलीफ हो रही है और दूसरे को अच्छा लग रहा है, वो मजाक नहीं होता। मजाक माने जिसमें आपको हंसी आए, जिसमें तकलीफ हो जाए, वो कैसा मजाक। तो कुछ ऐसी बात नहीं करनी है जो सामने वाले को बहुत तकलीफ दे दे। द्रौपदी जी ने कह दिया। दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहता है, पर अपने मामा के पास जाता है, शकुनी मामा। उनसे कहता है, मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है। ठीक है। मामा ने कहा, हम धृत क्रीड़ा का खेल करेंगे, पास से मेरे वश में है, तुम्हें जिससे जो बदला लेना है ले लेना। ठीक है। अब यहाँ पर जब वो अपने राज्य वापस आए तो पांडवों से कहा गया कि चलो धृत क्रीड़ा का खेल करते हैं। वो भी मान गए। बीच सभा में खेल आरंभ होता है। पास से मामा के वश में है, तो धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हारते गए। अंत में पांडवों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले कैसे नहीं है, अभी तो द्रौपदी है, द्रौपदी को दांव पे लगाओ। पहले तो सब बड़ा क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर द्रौपदी जी को दांव पे लगा देते हैं। उस समय द्रौपदी जी रजस्वला अवस्था में थी, यानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। अब क्योंकि बाहर नहीं निकलना है तो वो उस वस्त्रों में भी नहीं है, आराम कर रही है। पास से खेले जाते हैं, फिर हार जाते हैं। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, उसे बाहर लेकर आओ। बाहर लेकर आते हैं। दुर्योधन कहते हैं, इसको निर्वस्त्र किया जाए। ऐसा अपमान नारियों का उस वक्त दैत्यों की सभा में भी नहीं हुआ था जो राजाओं की सभा में इस बार हो रहा है। और सब बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, महाराज, सब आंखें झुकाकर बैठे हैं। कहते हैं, नारी का अपमान करो। हमें तो नारी के अपमान में महाभारत युद्ध करते हुए सिखाया गया है। नारी का अपमान हुआ तो हमने महाभारत युद्ध देखा है। एक नारी के सम्मान के लिए युद्ध हो गया था, सबसे बड़ा युद्ध हो गया था। आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया। साड़ी खींचने लगते हैं, कुछ देर तक तो वो अपने मुख में दबा कर रखती है, पर कब तक करे। दुशासन इतना ताकतवर है। अंत में उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद जो साड़ी बढ़ती है, दुशासन खींचता जाए, खींचता जाए, खींचता जाए, वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। कपड़ों का पहाड़ लग गया था वहां पर, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हो रही।